हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी और इसका जो है ना आपको काव्यांश और जो है गद्यांश दोनों का जो है व्याख्या वाला पोर्शन बताऊंगा कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें आती है और क्या हमको करना रहता है और कौन सी जो कविताएं हैं उनमें से इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। ऐसी प्लेलिस्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, तो चेकआउट कर लेना। उसके अंदर आपको क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना रखी है, वो सारी वीडियोज आपको उस प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके। पहले हम बात करते हैं काव्यांश की। देखो, पहले का टाइम था, पहले का टाइम का मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो उन पेपर्स के अंदर जो है दो पहरे आते थे। कितने? दो। एक के अंदर हमको जो है व्याख्या करनी रहती थी और एक के अंदर हमको जो है शिल्प सौंदर्य वगैरह प्रस्तुत करना रहता था। अब की बार जो है वो झमेला हटा दिया गया है एग्जाम्स में, और 4 नंबर का आपका एक जो है काव्यांश आएगा, जिसके आपको भाव भी बताना है और शिल्प सौंदर्य भी बताना है। दो चीजें बतानी है, भाव भी और शिल्प सौंदर्य भी, दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। अब भाव का मतलब व्याख्या नहीं होता। कई स्टूडेंट सोचेंगे भाई व्याख्या करनी है हमको, भाव का मतलब व्याख्या है, व्याख्या टेप दो, प्रसंग लिख दो। वो चीजें नहीं करनी यहाँ पे, कहीं आप उसको लग जाओ करने। देखो, भाव का मतलब होता है जो ये बातें चल रही है ना, इनका जो है मतलब एक टाइप से कह सकते हो समरी बतानी है आपको। मतलब एक होता है एक्सप्लेन करना है और एक होता है समरी में बताना। उसको समरी का समझते हो ना, मतलब कि उसको शॉर्ट में बताना है, कि सीधी सीधी बात कहनी है आपको, इसके हिसाब से नहीं कहना, अपने हिसाब से कहना है, इसकी इस पहरे के अंदर जो बातें हुई है। अब शिल्प सौंदर्य के अंदर हमें क्या बताना होता है? भाषा शैली, अलंकार वगैरह सारी चीजें जो भी होता है फालतू की चीजें, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, ये सारी चीजें आती है शिल्प सौंदर्य में। अब देखो, मेरे को पता है भाव तुम में से ज्यादातर बना के लिख देंगे, शिल्प सौंदर्य में आएगी थोड़ी सी दिक्कत। अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है गाइड वगैरह कहीं से भी कैसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो कौन से जो है जो पहरे आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कौन सो पे नहीं देना है, वो सारी चीजें आप आज इस वीडियो में पता लगेंगी तुमको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो काव्यांश का तुम्हें समझ आ गया। पहले पेपर कराऊंगा, फिर आपको पहरे दिखाऊंगा सारे के सारे अब तक जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो पहले आप एक देख लो ये। तो ये 4 नंबर का आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऐसा सा एक पहरा आएगा काव्यांश पोर्शन से। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे जो है आपको एक और गद्यांश मिलेगा जो कि है कहानी वाले पोर्शन से। अब ये गद्यांश आएगा 3 नंबर का। इसके अंदर आपको देखो पाठ और रचनाकार का नाम लिखिए। फादर बुल के कैसे सन्यासी थे, दिल्ली आने पर फादर बुल के किससे अवश्य मिलते थे। अब देखो, ये पूरे में आपको ज्यादा कुछ माथापौड़ी नहीं करनी, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे और उत्तर आपको देने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन से, कहानी वाले पोर्शन से जीवन परिचय भी आ रहा है आपका, और आपको सभी पाठों के रचनाकारों के नाम और पाठ का नाम याद करना है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। और अब जो है बढ़ते हैं आगे हम, ये सारी चीजें समझ में आ गई। मतलब 4 नंबर का हमारा कविता वाले से आएगा, 3 नंबर का पहरा आएगा हमारा कहानी वाले गद्यांश वाले पोर्शन से, 7 नंबर का जो है टोटल पोर्शन हमारा आएगा ये वाला। अब ये वाला तो इजी है, मैं कह सकता हूँ भाई ये वाले में तुम 3 में से 3 ले सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी पहरे के अंदर से मिल जाएंगे तुमको, बस पाठ और रचनाकार का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखते हैं, वैसे मैं मेन मेन इसका भी दिखा दूंगा आपको कि मेन मेन इसमें से कौन सा आता है, बट इसमें से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं तुमको। जो मेन फर्क पड़ेगा वो इस वाले पोर्शन से पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें काव्यांश, भाव, सौंदर्य, वो चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या चीजें हैं। तो इसी के बारे में हम आज समझते हैं सारी चीजें। चलो अभी फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं सारी चीजों को, क्योंकि अभी अपना काम हो गया उधर से समझाने का। अब समझते हैं सारी चीजों को एक एक करके। ठीक है, ये मैंने सारे लिख रखे हैं पैसेज, अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हो। तो ये कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 इंपोर्टेंट पैसेज क्वेश्चन आंसर 2022-23 के लिए मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। ये पूरा जो पेपर एनालिसिस है ना, अब तक जितने पेपर हुए हैं उनके आधार पे ये सारा। अब देखो, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली एक सीन बताता हूँ तुमको, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले के टाइम पे जैसे आता था, मैंने उस हिसाब से इसको फिल्टर करा है, और ये चीज दिखाने के लिए आपको फिल्टर करा गया। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सारी चीजें दिखाऊंगा तुमको, एक चीज का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भाव और शिल्प सौंदर्य पहले भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं, 4 नंबर का पूछते थे, लेकिन ऊपर एक पहरा आता था जो अभी थोड़ी देर पहले हम सरका के आए ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसके जो क्वेश्चन आते थे पहले, अब उनको हटा दिया गया और उसकी बजाय एक सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन से आपको देखो सिर्फ ये वाले पहरे नहीं देखने हैं, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, इस पहरे की बजाय इधर वाले पोर्शन से उठा के आपको पहरा दे सकते हैं अब की बार, क्योंकि एक ही पहरा दे रहा है इनको। तो ये जो है ना, ये मत सोचना डिफिकल्ट आएगा, बहुत ईजी सी पोएम से आएगा। अब तुमको मेन मेन दिखाता हूँ तुमको। देखो,
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अब ये वाला जो पहरा है देखो, जिसके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, समझ जाओ वो बहुत रिपीट है, मतलब बहुत रिपीट का मैं बता दूंगा कितना रिपीट है वो। ठीक है, अब तुम्हें आइडिया लग गया तार सप्तक वाला कौन सा है। देखो कवि कविता के नाम पहले पूछते थे, अब नहीं पूछने वाले आपसे, अब तो सीधा मुद्दे पे आ जाओ तुम, भाव उसको करके। ये वाले पहरे को दिल और जान से रटना है तुमको। कितने जान से? दिल और जान दोनों से रट देना भाई इसको। मतलब ये जो पहरा है ना, मतलब वन ऑफ द फेवरेट, और मतलब इतना रिपीटेड पहरा है, काव्यांश है कि भाई आप मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। समझ गए? ऐसा सा एक पहरा आएगा आपके पास में, और इसका भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना इसका। ये वाले का पक्का पक्का याद कर लेना तुम। आगे बढ़ते हैं, यही पहरा देखो एक और तरीके से पूछा है। माँ ने कहा अपने चेहरे पर मत रीझना, वही सारी चीजें वापिस से पूछी गई हैं। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट वापिस से आ गया, माँ ने कहा पानी में झांक कर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखो हर साल के जो है ना रिपीट हो जा रहे हैं। अब ये आप बोलो भाई एक ही पहरे को आप तीन तीन बार क्यों दिखा रहे हो हमको। एक्चुअली मेरा जब उस टाइम पे, जब तक सैंपल पेपर नहीं आए थे, उस टाइम पे मेरा पर्पस था, मेरे हिसाब से ऐसा ही होना था कि 5 नंबर का आपका ऐसे क्वेश्चन वाला पोर्शन आता। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस थे ना, नीचे वाले पैसेज में क्वेश्चंस अलग थे, तो इसीलिए मैंने इनको अलग अलग से कर दिया। जो रिपीट हुए इन्हीं के अंदर, मतलब इतना रिपीट है ना भाई ये, मतलब तभी मैं कह रहा हूँ दिल और जान से याद करना है इस पहरे को। इसका भाव भी याद कर लेना है, शिल्प सौंदर्य भी याद कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखो जीवन में सुरंग सुधैया सुहानी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। ये कौन से वाले से भाई? अब देख लेना तुम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी कविता से है। चांदनी वगैरह यामिनी की बातें हो रही हैं, ध्यान नहीं है मुझे। ठीक है, एक ये वाला भी बहुत अच्छे से, मतलब उसको स्किप कर सकते हो। देखो जो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो रिपीट भी नहीं हुए इतने खासे, जो रिपीट हुए हैं सिर्फ उनको, उन पे ध्यान देना है तुमको। जो रिपीट नहीं हुए उन पे ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिपीट नहीं हुए, जो मैं बता भी रहा हूँ वीडियो में साथ के साथ, एक तो पहरा था वो चेहरे वाला, और एक ये तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये वाला पहरा, इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बहुत अच्छे से याद करना है तुमको। दो पहरे बताए मैंने अब तक तुमको, सिर्फ एक तो बताया है आपको, कौन सा था वो, माँ ने कहा चेहरे पर मत रीझना, और एक ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान वाले से। ठीक है, अब ये वाला जो है एक और तरीके से पूछा गया था, सेम पहरा था पर पर्सन अलग थे, तो इसीलिए ये दोबारा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है पहरा है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, चंद्रिका वगैरह है मृग तृष्णा। ध्यान नहीं है मुझे कौन से वाले से। आपको देखो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं इतनी सारी क्लासेज पढ़ा रहा हूँ, मैं लिटरली मैं ये भूल जाता हूँ कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक है भाई। मतलब इतनी सारी किताबें उठा के बैठा हूँ ना मैं साथ में, तो वो चक्कर है, इसीलिए मेरे को कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई कौन से कहाँ से क्या आ गया। चलो कोई ना, आप देख लेना ये पहरे सारे, एक बार देख लेना कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ज्यादा मेन मेन मैंने आपको बता दिए हैं दो तो। ठीक है, जो आपको करने ही करने हैं, उसको उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको याद करने हैं पक्का पक्का। बाकियों की आपकी इच्छा है, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने वो सारे पहरे आपको प्रोवाइड कराए हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो भाव सौंदर्य वाला है उसमें से तो कर ही लेना तुम। जीवन में सुरंग सुधैया सुहावनी, छवियों की चित्तर गंध फैली मन भावी, ऐसे वाला कोई पहरा है, ये देख लेना कहाँ से है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तार है देह ना तागी, जो जल माही तेल की गगरी ताकि। ये तो शायद पहले वाले से ही है ना, आई थिंक सो पहले वाला ही है वो, ये गोपियों वाला, गोपियां उद्धव वाला, हाँ वही है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, ये भी कृष्ण वाला ही है, वो पहले वाला ही। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, ये बादल वाला है, बादल वाले में से है ये। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं है, अभी भोली भाली है। तो ये वाले के चांसेस भी हैं, थोड़े अच्छे से चांसेस लग रहे हैं मेरे को, तो इसको भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अवधि आधार आस आवन की, ये भी वही रिपीट हो गया गोपियों वाला। देखो ये चीजें देख के है ना, तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई चल क्या रहा है एक्चुअली मामला। तुम्हारे लिए ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लगे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं पहरे।
ठीक है। देखो पहला चैप्टर आपका जिसमें गोपियों वाला है उसका भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य कर लेना है। उसके बाद माँ ने कहा आंचल में झाँक कर, वो क्या था यार, जो भी था वो कर लेना। और एक वो बच्चे वाला बताया था मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 3 जो है ना ये ज़रूर से समझ लेने हैं तुमको। पहली वाली पे ध्यान रखना, माँ ने वाले पे, और जो वो बच्चे वाला था तो वो वाले पे। अब आगे देखते हैं, अब जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं निहित भाव और शिल्प सौंदर्य ही पूछा गया जिसमें, वो देखो तुम। यश है ना वैभव है, मान है ना शरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, इसको अच्छे से कर लेना इस वाले को। देखो इसमें ये भाव सौंदर्य ही पूछा है तो इसीलिए इस वाले पोर्शन से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है, और तो ये तो देखो अभी भी थोड़ी देर पहले आया था यार, अभी सैंपल पेपर में दिखा रहा, सैंपल पेपर था वो जो दिखाया था आपको। अब ये वाला पहला रिपीट हो गया, ये वाला कर लेना तुम, फसल वाला मेन मेन से, ये ज्यादा नहीं कर रखे मैंने। अब ये देखो तुम, ये फिर से आ गया, तुम्हारी संतूरी मुस्कान मृतक में जाल देगी डाल, ये थोड़ा सा कम कर दिया उसमें से। देखो उसमें व्याख्या क्वेश्चन टाइप में पूछा है, यहाँ पे ऐसे भाव वगैरह पूछ लिया हमसे। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, माँ ने कहा पानी में झाँक कर, वो वाला ही है ये भी। तो इसको भी अच्छे से, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ये जो कविताएं हैं इनको ध्यान रखना तुम, इन पे से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ज्यादा चांसेस रहेंगे, जिनको दिक्कत ये हो रही है ना भाई कौन सा आएगा कहाँ से आएगा हम क्या करेंगे, तो उनके लिए है ये जस्ट सजेशन टाइप में कि आप कौन कौन सी कविताओं पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे दीव सहाई। ये शायद तीसरे वाली कविता, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। हो सकता है ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं एक आध चीज, बट जो भी है ये मैं सही पैरे से ही बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर देख लेना, आप इधर उधर ना हो जाऊं मैं कहीं। तो एक ये आया था सूर समर करनी करही, ये वाला। उसके बाद एक आया था फटिक शिलानी सो सुधायो सुधा मंदिर, उदती ददी कोसो अधिकायो उमगे अमंद। ये जो है ना, ये पहले के टाइम से पे आते थे डिफिकल्ट। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पहले जो है ना, पहले बहुत कठिन कठिन आते थे आपके, अब थोड़े इजी वाले देने लग गए हैं क्योंकि उनको भी समझ आ गया भाई होते नहीं है हमसे सोल्व, तो थोड़े इजी आते हैं अब वो जो है ना, जैसे हिंदी वाले से, तभी मैं वो कह रहा हूँ वो वाले रिपीट होने लगे अभी। ये पहले आते थे 2016 17 18 के आसपास में, बड़े रूल आते थे भाई ये। पायरी नुपुर मंजू बजे कटिनी, कटी किंकनी के धुनी के मधुराए, सावरे अंग लसई पटे पीत। ये जो है शायद तीसरी वाली सही है। ये कृष्ण का जो है ना वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना तुम। श्री, ये देव वाला है, देव कविता कवि है जिसमें, तो उसमें जो है ना ये वाला ध्यान रखना। ये 2 3 पैरे से, बस 2 आई थिंक सो, कृष्ण का जिसमें वर्णन किया गया है। तो उसमें कि पैरों में ये पहना हुआ है, हाथों में ये है, गले में ये है, ये कपड़े पहने हुए, ये सारी चीजें बता रखे उसमें। तो उस पर ध्यान रखना थोड़ा सा, उसमें भाव सौंदर्य है और शिल्प सौंदर्य उसका थोड़ा कर लेना तुम याद हाथ में। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे और भी कई सारे हैं। देखो फटिक सिलानी फिर से आ गई, ये वाला। उद्दती ददी को सो, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये वाला भी आया एक बार। अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा दही, ये फिर से आ गया भाई। देखो ये आपको देख के है ना, ये सारी चीजें ये फिर से आ गया। देखो ये छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं कहूँ, क्या अच्छा है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मैंने रिपीट, देखो मैंने जितना हो सका क्रॉस चेक करा, फिर भी भाई टाइम लग जाता है इनमें अपडेट करने में, तुमको बाकी क्वेश्चंस भी चाहिए। तो देखो ये वाला, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। अब यहाँ पे ज्यादा पहरे नहीं है एक्चुअल में, तुम देखोगे पहरे तुमको लग ज्यादा रहे होंगे कि भाई ये इसमें से 2 3 तो रिपीट हो गए हैं जो कि वापस फिर से आ रहे हैं। तो ये जितने पैरे हैं, कितने थोड़े से हैं, ये 5 10 पैरे हैं। इनको बुक में मार्क कर लेना इन सारों को, इस वाले पोर्शन के, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, निहित भाव और शिल्प सौंदर्य। इस वाले पोर्शन के जितने पहरे हैं ना वो आपको करने हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इनमें से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो अच्छे से करने हैं बिल्कुल। और ऊपर वाले से मैंने आपको बता दिया है, वो रिपीट भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो गए ना वो चीज़ें। तो देखो दंतुरित मुस्कान वाला हो गया, ये शब्दों का बंधन स्त्री जीवन का, ये 2 बार उसमें भी कितनी बार रिपीट हुआ था। फसलों वाला भी ज़्यादा चांसेस है। ऐसे वाले जो है ना ईजी वाले पहले करना तुम, और डिफिकल्ट वाले जो संस्कृत टाइप में है या अवधि भाषा जिनमें जैसे ये हो गया ये हो गया, ये बाद में करना। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चांसेस उनके ज़्यादा हैं, इनके थोड़े से कम है। फिर भी कर लेना इनको, क्योंकि एग्जाम्स में आ चुके हैं और रिपीट किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन की आपको वैसे तो खास जरूरत है नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है भाई, प्रश्न उत्तर आने हैं। देखो आपको ये चीज दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, बाद वाले आप कर लोगे, है ना। अब अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में देखो, गद्यांश पाठ और रचयिता का नाम लिखिए, पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। भाई सारे पहरों में है, लेखक और पाठ का नाम लिखिए, लेखक और पाठ का नाम लिखिए, रचयिता कह लो, रचयिता और पाठ का नाम लिखिए। अब आगे बढ़े तो रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, रचयिता और पाठ का नाम लिखिए,
रचयिता और पाठ का नाम लिखिए। भाई इतना देखने के बाद भी तुम रचयिता और पाठ का नाम याद नहीं करोगे ना, क्या कहूँ मैं फिर तुमको। तो रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, सारे दिखा दूंगा तुमको। रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, रचयिता और पाठ का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, सीधा पूछ लिया अब की बार तो। लेखक और पाठ का नाम लिखिए, लेखक और पाठ का नाम लिखिए। और यहाँ पे ये आया था 2021 में, ये वाला पहरा आया 2021 का, जब वो आया था ना, मतलब कोरोना के बाद के पेपर हुए थे उसमें। इसमें भी क्या है, रचयिता और पाठ का नाम बताते हुए गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये अलग स्वैग वाला पर्सन है भाई, इसको इग्नोर कर सकते हो तुम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीजें समझ आ गई ना, रचयिता और पाठ का नाम तुमको करना है। और साथ में जो है ना, आपको ये पहरे समझा देता हूँ कैसे कैसे से टाइप के आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। इतने सारों को देख के डर मत जाना कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी स्पीड स्पीड में करा के भाग गए। ये जस्ट दिखाने के लिए था अभी। अभी देखो, आजाद हिंद फौज, आपको चैप्टर्स के अंदर से कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिससे आपको पता लग जाए कि पाठ कौन सा है, रचयिता कौन सा है। अब यहाँ पे पूरा जो पाठ पढ़ने के बाद, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, कॉलेजों में हड़ताल थी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मन्नू, पूरे इसमें देखने में, देखो मैं स्पीड स्पीड में करा रहा हूँ, मुझे भी खुद आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है मन्नू भंडारी एक है लेखिका, तो उसका जो है उसने कोई पाठ लिखा हुआ है आपके में, और उसको जो है आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से आ गया, देखो आजाद हिंद फौज वाला फिर से आ गया। आजाद हिंद फौज अब तो समझ ही आ गया तुमको, मन्नू, ये मन्नू में एरर है थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और गृह सुख का नाश समझते हैं। ये कौन से वाले से भाई, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, शायद उस वाले में से है ये। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत, देखते ही पहचान आ गया है तो तुमको। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उन्हें बनाने में की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र था। ये कौन से वाले से भाई, बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, जहाज बनाने की नियत कला, पंडितों का नाम, तर्कशास्त्र। ये है यार, मैंने पढ़ा रखा है ये चीज, बट अभी ध्यान नहीं है, शायद मिडल वाले में से ही कहीं से है ये, जिसमें वो मतलब वेद ग्रंथों की बात होती है ना, वो वाला चैप्टर है ये। शायद स्त्री शिक्षा वाला तो नहीं है भी, पर देख लेना, ये मेरे को अभी याद नहीं है कौन सा चैप्टर, का नाम ही भूल गया भाई मैं, तो क्या ही बताऊं अब तुमको। लेकिन बीच सी का चैप्टर है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है ना, शुरुआत का भी नहीं आखिरी का भी नहीं, बीच सी में है कोई चैप्टर ये आपका। चलो, आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर उमड़ती भीड़, एक लड़की बिना, ये शायद उसके में से मन्नू भंडारी वाला तो नहीं है, ये अजमेर में रहती थी वो शायद, ऐसा ही कोई था ये। ध्यान देख लेना तुम, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रही कुछ चीजें, तो जो जो चीजें याद है वो बता दे रहा हूँ मैं तुमको। ये स्टोरी है पूरी, पढ़ के समझ में आ जाएगा तुमको, क्योंकि मेरे को अभी याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू कराए थे, तो अजमेर वाला कोई था टॉपिक उसमें एमसीक्यूज वगैरह में, तो उसमें से पता लग जा रहा था। चलो, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को आर्थिक विशेषताओं का भागीदारी बनाए। नवाबी आदतें, नवाब साहब वाला तो नहीं है। हमेशा शीर्षक के हाशिए पर चलते जाने की यातनाएं, क्रोध में माँ को फेंक कह पाती, थरथराती थी अपनों को। पता नहीं भाई, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। नवाब वाला भी हो सकता है, लेकिन लग तो नहीं रहा। पिताजी के शक्की स्वभाव कहाँ से आ गए, फिर नवाब में तो है ही नहीं। या फिर देख लेना तुम, जोन से भी है भाई, मेरे को भी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गया हूँ, इतने सारे पढ़ाने के बाद। देख लेना कौन से वाले से ये काशी वाला तो ये वो है, ये बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर आपका, ये लास्ट से के पास में चैप्टर है कोई, शहनाई वादक वाला। खेती-बाड़ी करते हुए परिवार, ये बाल गोविंद भगत आ गया। देखो कुछ वर्ड होते हैं पहरे के अंदर जो आपको बताएँगे कि उसके रचयिता और पाठ का नाम क्या है। अब पाठ के नाम पता होंगे तो बता दोगे तुम भी, नहीं तो मेरी तरह अटके रहोगे। मेरे को भी देखो भाई, मैंने तो सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। मेरे को खुद याद हो गए आधे-आधे, 50-50 याद है, 50-50 भूल गया हूँ मैं भी। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने उसके विवेक में किसी नए तथ्य का दर्शन किया, संस्कृत वाले चैप्टर से, आई थिंक सो, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। यहाँ पे ये वाला कौन से है, स्त्रियां ना पढ़ती थी, ये भी शायद इतिहास की अभिज्ञता नहीं रखते। स्त्री शिक्षा वाला ही है कोई, ये भी पहले भी आया था, ये भी थोड़ी देर। नवाब साहब वाला ये आ गया, देखो नवाब साहब वाला। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में, ये मेंढक मंडली वाला है शायद से, या मेंढक मंडली आपके में है या नहीं है वो भी देख लेना। बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा मेड़ पर बांध रही है, पता नहीं भाई, देख लेना मेंढक मंडली वाला आपके में या दूसरी क्लास में, मुझे नहीं पता, लग वैसा सही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो है ना, आपको देखो ये वाला, अब ये देख लेना आप कौन से है। ये बाल गोविंद भगत, ये देखो कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख जाती है हमको, और ज्यादातर पहरों में ऐसा ही मिलेगा। देखो ये बाल गोविंद भगत वाला है, ये आपका जो है बड़े शौक की बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था एक बार। और तो देखो आपको ये चीज समझ आ रही है, ज्यादातर किस में से आ रहे हैं, तो बाल गोविंद भगत वाले में से आ रहे हैं, या ये जो टॉपिक है देख लेना कौन से वाले से, मुझे ध्यान नहीं है, इस वाले में से भी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये आइडिया दे दिया, और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि भाई लेखक और पाठ का नाम याद करना है सभी पाठों का, और जीवन परिचय जिसको डाउट है कौन कौन से करने हैं,
तो जीवन परिचय के लिए मैंने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के नाम से एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, उसको देख लेना, उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। आई होप आपके पहरों के रिगार्डिंग यानी कि जो काव्यांश है, गद्यांश है, उनके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कौन से याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, कैसे क्वेश्चंस, क्या चीज़ें आती है। अब की बार तो देखो, ये तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, पहले 4 नंबर का आता था, अब 3 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पाठ लेखक का नाम फिर भी पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, वो भी पहरे में उत्तर दे ही देंगे, उस चीज़ का भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गद्यांश के इसमें काव्यांश के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो जो मैंने काव्यांश आपको दिखाए हैं वो कर लेना, बुक में मार्क कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। गाइड वगैरह या बुक जो भी है उसमें मार्क कर लो, और उस जो कविता है, वो जो मतलब माँ वाली कविता है, और एक जो बच्चे वाला दंतुरित मुस्कान वाला है ना, वो 2 कविताओं को तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, उनके सारे पहरों के भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य कर लेना। और साथ में जो है, जो मैंने आपको पहरे दिखाए हैं वो तो पक्का कर लेना तुम, उनको तो बिल्कुल स्किप मत करना। इतने रिपीट है ना भाई वो पहरे, मतलब हद मचा रखे उन पैरों ने। और रिपीट इतने, मतलब आपके पास में देखो सेट आएंगे, आपको भी पता है, मतलब एक सेट में नहीं आएगा, ये 2 3 जितने भी सेट आएंगे, तो उन सेट्स के अंदर मिलेगा ही मिलेगा वो पैरा, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो अच्छे से कर लेना उनको, क्योंकि देखो याद होगा तो तुम ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे, याद पढ़ा नहीं होगा, राउंड राउंड पढ़ा होगा तो दिक्कत होती है लिखने में भी फिर। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, नहीं मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपके जो नंबर है जहाँ पे काट सकते हो, कटवा सकते हो बेफजूली के, वो ना कटवा पाओ आप, ठीक है। नंबर बन जाए आपके, 1 2 नंबर फालतू ही मिले। चलो, आई होप समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।